कल के लेसन में हमने बात की थी अबाउट फेसबुक एड्स और रिपोर्टिंग। हमने देखा था कि क्या क्या केपीआईज हैं जो हमें देखनी चाहिए। आज मैं आपको रिपोर्ट्स बना के दिखाऊंगा इनसाइड फेसबुक। अभी देखो, यहाँ मैं एक एड अकाउंट के अंदर हूँ। यहाँ कैंपेन्स सेक्शन है, राइट। अगर आप यहाँ अकाउंट ओवरव्यू में जाओगे तो, और मैं इसको अगर लाइफ टाइम कर दूं, तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर अकाउंट से 26,000 रुपए कुछ खर्च हुए। ठीक है, इस पर्टिकुलर एड अकाउंट से कुछ 26,000 रुपए खर्च हुए, राइट। तो अब अगर मैं एक एड रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि पैसे कहां खर्च हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कितना रिटर्न आ रहा है, तो उसके लिए मुझे कहां जाना होगा? अपने फेसबुक एड्स रिपोर्टिंग से मुझे रिपोर्ट बनानी होगी। तो ये देखो, ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है जी, ये डैशबोर्ड है। यहां पे मैंने लाइफ टाइम किया हुआ है। आप देख सकते हो इतनी रीच है, इतने इंप्रेशन है, कॉस्ट पर रिजल्ट इतना है, क्वालिटी रैंकिंग, ये सारी चीजें फेसबुक दिखा रहा है। अभी आप देखोगे तो फेसबुक ने यहां पे क्या लिया हुआ है, ये जो देख रहे हो आप, कॉलम परफॉर्मेंस। तो ये फेसबुक डिफॉल्ट आपको ये चीजें दिखाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब भी आप फेसबुक ऐड बनाओगे तो ये परफॉर्मेंस ही होगा। सबसे ऊपर जो है ना, ये परफॉर्मेंस, यही दिखेगा आपको। अब इसके अंदर फेसबुक देखो आपको क्या दिखाता है, आपके कैंपेन का नाम, देन डिलीवरी की, ये कैंपेन डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, देन बिड स्ट्रेटेजी, आप क्या बिड यूज कर रहे हो, देन बजट, आप क्या बजट यूज कर रहे हो, देन लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट, कि आखिरी बार सिग्निफिकेंट एडिट कब की गई थी इस कैंपेन में, देन रिजल्ट्स, कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, रीच दिखा रहा है फेसबुक, कितने लोगों तक ऐड पहुंची है, देन फेसबुक दिखा रहा है इंप्रेशन, देन कॉस्ट पर रिजल्ट, देन फेसबुक दिखा रहा है क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग, फिर दिखा रहा है फेसबुक कितने पैसे खर्च हुए हैं, कभी एंड हो रहा है। तो ये बड़ी सारी आपको डिटेल दिखा रहा है फेसबुक। बट हमें ये सारी डिटेल नहीं देखनी। हमें ये जो डेटाबेस है, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। ये जो रिपोर्ट है, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। हम वही चीजें देखना चाहते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी बटन को क्लिक करेंगे और नीचे देखो एक ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम्स, राइट। इसके पहले जो मैंने रिपोर्ट्स बनाई है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये कर दी मैंने डिलीट। अब देखो ये ऑप्शन आ रहा है ना, कस्टमाइज कॉलम। इधर जाओ और ये करो कस्टमाइज कॉलम। अब हम रिपोर्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम जो चीजें चाहते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, जो नहीं चाहते वो एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूं और करता हूं कस्टमाइज कॉलम। अब इधर देखो काफी सारी चीजें दे रखी हैं फेसबुक ने, डिलीवरी, अमाउंट स्पेंट। तो ये सारी चीजें पहले तो आप यहां से उड़ा दो, राइट। अब देखो आप रिपोर्ट बना रहे हो, सपोज करो मैं रिपोर्ट क्या बना रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने कितनी लीड्स जनरेट की हैं। मैं लीड्स के बारे में डेटा चाहता हूं। ठीक है, मैं लीड्स की रिपोर्ट देखना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, रीच, रीच आ गई। देन मैं देखूंगा इंप्रेशन, इंप्रेशन आ गया। देन मैं देखूंगा अमाउंट स्पेंट। अब मैं काम कर सकता हूं, इस अमाउंट स्पेंट को उठा के मैं डिलीवरी के बाद देख सकता हूं। तो मैंने ले लिया डिलीवरी, अमाउंट स्पेंट, रीच, इंप्रेशन। देन मैंने ले लिया आउटबाउंड क्लिक्स, यार है यूनिक आउटबाउंड क्लिक्स। तो यूनिक आउटबाउंड क्लिक्स ले लिया। देन मैंने ले लिया यूनिक आउटबाउंड सीटीआर। देन मैंने ले लिया कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक। ठीक है, ये सारा डेटा ले लिया मैंने। देन अब मुझे देखना है कि कॉस्ट पर लीड क्या आ रहा था, राइट। अब अगर आपको कॉस्ट पर लीड देखना है तो यहां पे दो तरीके से आप देख सकते हो। पहला, अगर आपने कस्टम कन्वर्जन लगाया होगा तो आपको कस्टम कन्वर्जन देखना पड़ेगा। अगर आपने कस्टम कन्वर्जन नहीं लगाया होगा, अगर आपने इवेंट पिक्सल यूज किया होगा, तो वो इवेंट पिक्सल यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक बार जाता हूं कस्टम कन्वर्जन में। अब देखो मैंने एक कस्टम कन्वर्जन बना रखा है,
वो है लीड। देखो दो है कस्टम कन्वर्जन, एक है स्ट्रेटेजी सेशन और एक है लीड एड्स। स्पेलिंग में गलती है थोड़ी, एक है स्ट्रेटेजी सेशन और एक है लीड एड्स। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, स्ट्रेटेजी सेशन कितने आए टोटल, मतलब कितनी लीड्स आई, दूसरा कॉस्ट कि कितना मुझे कॉस्ट आया, ठीक है, कितने स्ट्रेटेजी सेशन जनरेट हुए, एंड देन मेरा कॉस्ट क्या है पर स्ट्रेटेजी सेशन का, ये मैं यहां से देख सकता हूं। ठीक है जी, तो मैं सिंपल इसे क्या करता हूं अब, सेव, और इसका मैं नाम लिख देता हूं लीड्स, और इसे मैं कर देता हूं अप्लाई। अब यहां पे आप डेटा देख सकते हो, देख सकते हो डेटा। ये जो एड थी, इसको 29,000 इंप्रेशन थे, 60,000, 29,000 रीच थी, 60,000 इंप्रेशन थे, क्लिक थे 2600, और आउटबाउंड सीटीआर था 8.77%, और कॉस्ट पर क्लिक था 2.31, और इससे मेरा स्ट्रेटेजी सेशन एक भी जनरेट नहीं हुआ, और ना ही अगर स्ट्रेटेजी सेशन जनरेट नहीं हुआ तो कॉस्ट पर स्ट्रेटेजी सेशन भी नहीं आ रहा। अब इसमें डेटा आ क्यों नहीं रहा, इसमें डेटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो मैंने कैंपेन रन की होगी इसका गोल मेरा स्ट्रेटेजी सेशन जनरेट करना नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी आपका गोल है उस हिसाब से आप इसको कस्टमाइज करके डेटा देख सकते हो। अब सपोज इसी में आपको चेंज करना चाहते हो तो आप इसे करो सिंपल कस्टमाइज कॉलम, राइट। अब आप इसमें और जो भी नई चीजें ऐड करना चाहते हो वो इसमें चीजें आप ऐड कर सकते हो, बट जो मेजर चीजें हैं जो आपको देखनी है वो यही देखनी है, डिलीवरी, अमाउंट स्पेंट, रीच, इंप्रेशन, यूनिक आउटबाउंड सीटीआर, और क्लिक थ्रू रेट क्या है, कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक क्या है आपका, स्ट्रेटेजी सेशन और कॉस्ट पर स्ट्रेटेजी सेशन। आपको मेन यही चीजें देखनी है यहां से, राइट। तो इसको मैं कर देता हूं अब क्लोज। अब सपोज करो आपको ई कॉमर्स के लिए देखना है, आपको डेटा किसके लिए देखना है, ई कॉमर्स के लिए। तो हम सिंपल काम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम वापस यहीं जाएंगे और हम करेंगे कस्टमाइज कॉलम, और यहां से हम ये चीजें हटाएंगे। देखो डिलीवरी हमें यहां भी चाहिए, अमाउंट स्पेंट हमें यहां भी चाहिए, रीच हमें यहां भी चाहिए, इंप्रेशन हमें यहां भी चाहिए, आउटबाउंड क्लिक हमें यहां भी चाहिए, यूनिक आउटबाउंड सीटीआर भी चाहिए, कॉस्ट पर ये भी चाहिए, हमें स्ट्रेटेजी सेशन नहीं चाहिए और कॉस्ट पर स्ट्रेटेजी सेशन नहीं चाहिए। अब ये ई कॉमर्स है तो मुझे चाहिए व्यू कंटेंट, राइट। तो कंटेंट व्यू और कॉस्ट पर कंटेंट व्यू, ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए। अब अगला मुझे क्या चाहिए, अगला मुझे चाहिए, अब यहां से देखो मोबाइल ऐप कंटेंट व्यू हटा दो, ऑन फेसबुक कंटेंट व्यू हटा दो, हमें रखना है वेबसाइट कंटेंट व्यू, मतलब लोगों ने वेबसाइट पे जाके कितना देखा। अगला आ रहा है ऐड टू कार्ट, तो देखो हमने कर दिया ऐड टू कार्ट, और कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट वो यहां पे आ गया, और इसमें भी बस रख दो वेबसाइट ऐड टू कार्ट, बाकी हटा दो, राइट। अब हमें चाहिए परचेज, तो हमें हमने ये कर दिया परचेज, और हमने ये कर दिया कॉस्ट पर परचेज, ठीक है। और इसको हमने कर लिया सेव एज प्रीसेट, और इसका नाम हमने लिख दिया ई कॉम, और इसे हमने कर दिया अप्लाई। अब देखो आपके पास अब ये उस हिसाब से डेटा आने लग गया, अमाउंट स्पेंट, रीच, इंप्रेशन, आउटबाउंड क्लिक, यूनिक आउटबाउंड सीटीआर, कॉस्ट पर यूनिक आउटबाउंड क्लिक, देन कितने कंटेंट व्यू हैं, देन कितने वेबसाइट कंटेंट व्यू हैं, देन कॉस्ट पर कंटेंट व्यू, कितने ऐड टू कार्ट हैं, वेबसाइट कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट, देन परचेजेस, वेबसाइट परचेजेस और कॉस्ट पर परचेज। तो ये सारा डेटा अब आप यहां अपने हिसाब से देख सकते हो, राइट। अब इसमें ना काफी सारी चीजें मैंने कैंपेन डिलीट किए हुए हैं, तो अगर एक मैं आपको चीज दिखाऊं, ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। कैंपेन डिलीवरी पे जाके मैं कर देता हूं सबको इंक्लूड, और इसे कर देते हैं अप्लाई। इज एक्टिव। अब हम चलते हैं यहाँ पे एड सेट पे, कैंसिल करते हैं। एक सेकंड, ये मैं आपको कल समझाऊंगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। डिलीटेड और इनएक्टिव,
ओके नहीं, ये शायद दूसरा एड अकाउंट है मेरा कोई। एनीवेज, तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, जो भी देखो अब उसी हिसाब से डेटा आ रहा है। अमाउंट स्पेंट, रीच, इंप्रेशन, यूनिक आउटबाउंड क्लिक्स, कितने सीटीआर हैं, कितना यूनिक आउटबाउंड सीटीआर। तो अब सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो जो भी आप कैंपेन बनाओ, जब भी आप कोई नया कैंपेन बनाओ, तो आप ये देखो कि जो भी आप कैंपेन बना रहे हो उसके पूरे फनल में क्या क्या स्टेप्स हैं, राइट। देन आप उस हिसाब से अपने इस रिपोर्ट को क्या करो, कस्टमाइज करो, राइट। क्योंकि आप बस वही डेटा देखना चाहते हो जो कि आपके लिए यूजफुल हो। आप वो डेटा नहीं देखना चाहते जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। अगर आप फेसबुक में जितना डेटा है वो सारा देखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों फायदा नहीं होने वाला? क्योंकि उसमें से ज्यादातर डेटा जो है वो आपके किसी काम का नहीं है, राइट। उसमें से ज्यादातर डेटा आपके किसी काम का नहीं है। और अगर डेटा आपके काम का नहीं है देन उसको देख के करने का कुछ कुछ फायदा नहीं है। आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होगे उस डेटा को देख के। ठीक है जी। तो इसमें बड़े सारे ऑप्शन है, आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीजों को या इस रिपोर्ट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कैंपेन रन कर रहे हो और आपका गोल है वीडियो व्यूज, राइट। आपका गोल क्या है? वीडियो व्यूज। और अब उसके लिए आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो मैं यहां पे गया सिंपल, और देन मैंने किया सीधे कस्टमाइज कॉलम। और अब देखो, चाहे वीडियो व्यूज के लिए मैं रिपोर्ट बना रहा हूं, मुझे डिलीवरी उसमें भी चाहिए, अमाउंट स्पेंट उसमें भी चाहिए, रीच उसमें भी चाहिए, इंप्रेशन उसमें भी चाहिए। अब क्योंकि मेरा गोल है वीडियो व्यूज, तो मुझे आउटबाउंड क्लिक्स नहीं चाहिए, सीटीआर नहीं चाहिए, और ये बाकी सारी चीजें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा मेन गोल क्या है इस कैंपेन का? बस वीडियो व्यूज, और मैं वीडियो व्यूज का डेटा देखना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं यहां पे सीधे क्या करूंगा, मैंने सर्च किया वीडियो, राइट। अब देखो आपके पास बड़ा सारा डेटा आ रहा है। देखो, वीडियो वॉच एट 25%, वीडियो वॉच एट 50%, वीडियो वॉचेस एट 75, वीडियो वॉचेस एट 95, वीडियो वॉचेस एट 100%, वीडियो एवरेज वॉच टाइम, ठीक है, कॉस्ट पर 10 सेकेंड व्यू। अब ये रिपोर्ट हमें क्या क्या बताएगी कि भैया एड की डिलीवरी हो रही है कि नहीं, अमाउंट स्पेंट कितना हुआ, रीच कितना हुआ, इंप्रेशन कितना हुआ, कितनी वीडियोज हैं या कितनी बार लोगों ने वीडियो को 25% तक देखा है, कितनी बार 50%, कितने 75%, कितने 95%, कितने 100%, और एवरेज वॉच टाइम क्या है, और कॉस्ट पर 10 सेकेंड वीडियो व्यूज। और इसको अब सेव कर लोगे, इसका नाम क्या लिख दोगे? वीडियो व्यूज। और इसे कर दोगे अप्लाई। अब देखो आपके पास डेटा आ रहा है उस हिसाब से। देखो, अमाउंट स्पेंड कितना है, रीच कितना है, इंप्रेशन कितना है। तो 25% कितने व्यू हुई हैं? 2215 लोगों ने 25% देखा है। और 50% कितना है? 1172 लोगों ने। और 75% कितना है? 812। और 95% कितना है? 618। और 100% कितना है? 515। और ये दिखा रहा है कॉस्ट पर 10 सेकेंड वीडियो व्यू की हर 10 सेकेंड वीडियो व्यू का ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या है, तो वो है 3 रुपए 54 पैसे। बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो, ये मैं यहां से डेटा देख सकता हूं। तो आपका जो भी गोल है आप अपना फनल देखो और उस हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज कर लो, और उस हिसाब से आप डेटा देख सकते हो। प्लस आप ये देख रहे हो एक्सपोर्ट का बटन, आप इस डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो सिंपल मैंने यहां से किया एक्सपोर्ट। अब ये पूछ रहा है कि क्या कहां एक्सपोर्ट करना है, एज एक्सेल करना है या एड रिपोर्टिंग में करना है। तो मैंने किया इसे एक्सपोर्ट कैंपेन्स एज एक्सेल, ठीक है। और ये कर देते हैं हम इंक्लूड आइटम्स विद डिलीवरी, की जो भी उसकी डिलीवरी वगैरह हो रही होगी वो आइटम भी दिखें। और इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। अब आप देखोगे यहां पे डेटा हो जाएगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो रहा है डेटा। अब आप इस एक्सपोर्टेड डेटा को और एक्सेल में जा ले जा सकते हो। देखो ये डेटा एक्सपोर्ट हो गया, इसको यहां से करते हैं ओपन। ओके,
वो मैं एक्सपोर्टेड डेटा आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये लूम क्रोम पे चलता है बस, बट नो वरीज, आप समझ गए। वो डेटा आप ओपन करके आप उसको एनालाइज कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से देख सकते हो कि क्या क्या आप उसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, उसको अपने हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो उस डेटा को। ठीक है जी, तो ये है तरीके जो कि आप डेटा कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के लिए। अगेन इसमें सबसे जरूरी चीज यही है कि सबसे पहले आप देखो कि आपका फनल क्या है। आप जब तक अपने फनल को नहीं समझोगे तब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि आपको क्या रिपोर्ट देखनी है। तो कल के लेसन में जो मैंने आपको समझाया था ना कि अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो क्या क्या डेटा आपको देखना है, तो पहले आपको वो पता करना जरूरी है, तभी आपको ये चीज समझ आएगी और तभी आप अपने हिसाब से रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके उसे देख सकते हो। ठीक है जी, कल के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या तरीके हैं डेटा को एनालाइज करने के, कैसे आप ये समझ सकते हो कि क्या चीज अच्छा काम कर रही है, क्या चीज अच्छा काम नहीं कर रही, प्लस ये इतने सारे जो ऊपर हमारे पास फिल्टर के ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आज जो मैंने आपको ये रिपोर्ट सिखाया, पहले आपकी जो भी एड कैंपेन्स हैं आप इन रिपोर्ट्स को बना के देखो ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।